यहाँ पर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के जो नए एडमिशन के बच्चे हैं वो खड़े हुए हैं और उनको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हमको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए जब भी आपकी ड्राइंग के ऊपर काम अच्छा होगा। उसके अंदर 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि जैसे ये प्रकार हम लेके आए हैं तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि इसको यूज़ कैसे करना होता है, क्योंकि पहले हमने जो बच्चों ने स्कूल में काम में लिया होता है प्रकार, वो ये वाला काम में लिया होता है और इसके अंदर सीधे पेंसिल लगाते हैं और गोला खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये प्रकार हम क्यों नहीं लेके आते या ये क्यों नहीं मंगाता मैं, उसके पीछे कारण है कि इसके अंदर ये जो पेंसिल की सेटिंग है वो, जैसे हमने ये सेट किया इसको, तो यहाँ ये पेंसिल जो है हिल जाती है। हिलने की वजह से आपकी जो ड्राइंग के अंदर एक्यूरेसी आनी चाहिए या लाइन की मोटाई है वो आनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाला प्रकार मंगाता हूँ। और इस प्रकार के अंदर हमारे पास एक ये नॉक है और यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस है जिसके अंदर हमको ये जो पेंसिल की लीड होती है, जिसको कि हिंदी में हम सिक्का कहते हैं, वो हमको लगानी होती है। और दुकान वाला तो एक पूरी डिब्बी मैं आपको दिखाऊं, हाँ, ये जो डिब्बी है वो पूरी आपको दे देता है, जबकि इसके अंदर जो ये सिक्के हैं वो इतने सारे होते हैं कि आपको मेरे ख्याल से अगर एक बच्चा काम में ले, रोज़ भी अगर ड्राइंग बनाए तो ये कम से कम नहीं तो 5 साल काम आएगी। हाँ, हालांकि ये मेरे ख्याल से 5-10 रुपए की चीज़ है, लेकिन इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया भी है जिसके अंदर ये साफ़ तौर पे बताया कि आपको क्या सामान लाना चाहिए। एक्चुअल में जब आप दुकान पे जाते हो और जैसे ही आप कहते हो कि मैं ITI करने के लिए मेरे को ड्राइंग का सामान चाहिए, तो वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सामान भी दे देता है जो आपको वास्तव में ज़रूरत ही नहीं होती है, या ज़रूरत उस बच्चे को होती है जो वास्तव में, जैसे ड्राफ्टमैन मैकेनिक है या ड्राफ्टमैन सिविल का जो काम करेगा बच्चा, ड्राइंग सीखेगा, उसको तो फिर भी उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन आमतौर पर जो ट्रेड्स होती हैं उसके अंदर उन इंस्ट्रूमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर मैं एक आपको और दिखाता हूँ, ये एक मैकेनिकल पेंसिल है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका है, उसके अंदर मैं बहुत चीज़ें स्पेसिफाई करता हूँ कि भाई ऐसा क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। अब आप ये मैकेनिकल पेंसिल को देखोगे, इसकी जो मोटाई है लीड की, ये देखो आप, बहुत ही बारीक 0.5, 0.3, 0.7, 0.9 के अंदर आती है ये, और ये हल्का सा झटका लगते ही टूट जाती है। और दूसरी जो मेन बात है जो हमारे ITI के बच्चों को मैं रेफ़र नहीं करता हूँ, उसका कारण ये है कि एक तो ये बार बार टूटेगी और दूसरी ये HB पेंसिल की सिक्का होती है। HB पेंसिल के अंदर एक ख़ास बात होती है कि वो एक तो सॉफ्ट होती है, उसकी लीड बार बार टूटेगी वो, और उसके अंदर काला डार्कनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ड्राइंग के अंदर हमारे डार्कनेस चलती ही नहीं है। उसके पीछे भी मैं आपको समझा दूँ कि क्या कारण है कि वो डार्क पेंसिल क्यों नहीं लेते हैं। कि ये हमारी जो ड्राइंग शीट जिस पे हम काम करेंगे वो वाइट होती है, और वाइट के अंदर आपको पता है कि थोड़ा सा भी अगर कालापन आ जाएगा तो एकदम शीट काली हो जाएगी। तो जो डार्क पेंसिल होती है, HB की पेंसिल होती है, उसको जब भी आप छीलोगे या काम में लोगे तो उसकी जो बारीक कण है वो आपकी शीट पे जैसे ही गिर जाएंगे, या आपने अपनी शीट के ऊपर बहुत गहरी लाइन खींच दी HB पेंसिल से, तो उस शीट के ऊपर आप जब दूसरा शीट रखोगे या रोलर ड्रा या सेट स्क्वायर चलाओगे या स्केल काम में लोगे, ये हमारा रोलर ड्रा होता है। जनरली ये पहले हम सेट स्क्वायर मंगाया करता था मैं मेरी क्लास के अंदर, लेकिन रोलर ड्रा जो होता है उसका मैंने इतनी अच्छा उपयोग देखा कि इससे जो आप चित्र बनाओगे, जो सेट स्क्वायर से आप 1 घंटे में बनाते हो, वो यहाँ पर 10 से 15 मिनट में बन जाता है, क्योंकि पैरेलल लाइन खींचना बहुत ही आसान होता है इसके अंदर। तो जब भी आप शीट के ऊपर आपका कोई काला डॉट्स गिर गया पेंसिल का, तो जैसे ही आप इसको चलाओगे ऐसे, तो वो डॉट्स जो है आपकी शीट के ऊपर भी आ जाएगा और आपके इसके रोलर ड्रॉ के नीचे भी आ जाएगा या सेट स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। तो जितनी बार आप उसको चलाओगे या घिसोगे तो वो सारी शीट को काला कर देगा। इसलिए मैं अधिकतर कोशिश करता हूँ कि आप H या 2H की पेंसिल लाओ, वो थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ा सा कम काला करती है उसके अंदर। बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाओ, आपको 6 महीने, 8 महीने, 15-20 शीट बना लो, तब आपको पता चल जाएगा कि हमको कितना पेंसिल के ऊपर प्रेशर लगाना है और कितना हमको लाइन की मोटाई रखनी है। तब आप अगर HB की पेंसिल यूज़ करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत में अगर करने लग गए तो आपकी आदत ख़राब हो जाएगी। इसमें एक छोटी सी बात ये और है
कि गहरी लाइन खींचना आसान होता है हल्की लाइन से, यानी कि हल्की लाइन खींचना बहुत कठिन होता है। उसके अंदर आपका हाथ के प्रेशर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जब भी आपकी लाइन हल्की खींचेगी। तो ये एक छोटी छोटी सी बातें हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये प्रकार है, इसके अंदर जो हमको सिक्का लगाना होता है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर है कि स्क्रू लग रहा है। स्क्रू को ऐसे खोलोगे तो यहाँ पे एक गैप तैयार हो गया। इस गैप के अंदर आपको इस तरह से इसको लगाना होता है, और लगाने के बाद इसको आप इस तरह से टाइट कर दो। टाइट करने के बाद अब हमारे को लेनी होती है कि हमको इस सिक्का की लंबाई कितनी लेनी है। तो ये जो नॉक होती है पिन की, इस पिन के बराबर का हमको ये सिक्का काट लेना चाहिए। ऐसे ये काट लिया हमने। उसके बाद अब अधिकतर जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होती है, या उनके टीचर नहीं बता पाते या नहीं बताते, तो उसके अंदर कमी क्या रह जाती है, इसकी जो लीड है ये भी मोटी बहुत है, और इससे अब अगर आप गोले बनाओगे तो वो उसकी जो लाइन या गहराई आएगी वो मोटी आएगी। इसके लिए क्या करना होता है कि मैं तो अधिकतर बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि आप रेगमाल लेके आओ। रेगमाल अगर आपके पास है तो आप रेगमाल को यहाँ हाथ पे रखोगे और इसको इस तरह से घिसोगे तो अंदर से ये पहना हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अंदर से पहना होना चाहिए, मतलब इस पेन की तरफ से पहना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है ये एक पुरानी ड्राइंग शीट के ऊपर चक्कू से इसको पहना करने का प्रयास करता हूँ। पुरानी शीट इसलिए लिए कि अगर ये गंदी हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपनी शीट के ऊपर काम में नहीं लेना है। अब ये चक्कू भी इतना शार्प नहीं है तो इसको पहना करने में दिक्कत आएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये कुछ पहना हुआ है, मतलब उसके अंदर करीब आप 45 डिग्री का एक एंगल बनता हुआ आपकी किनारी बन जानी चाहिए, चीजल जैसी, चीजल की नोक जैसी। अब आप देखो कि यहाँ पे ये गोलाई है, यहाँ पे ये तिरछा कट गया है, और ये तिरछा कटेगा तब इसकी ये नोक जो है एकदम बढ़िया बनेगी। और नोक बढ़िया बनने से ही आपकी गोले की जो गोला जब भी बनाओगे तो वो एकदम पतला बनना चाहिए। ये देखो आप, शानदार एकदम बारीक होता जा रहा है। तो आपने देख लिया होगा कि किस तरह से अपन को इस पे काम में लेना है। अब मैं जो बात समझाने जा रहा था कि आपने पेंसिल को अगर ड्राइंग शीट के ऊपर इस तरह से छीला तो ये जो काला काला इसका डॉट्स यहाँ पे गिर गया। अब इसके ऊपर आप नेचुरली है कि जब आप कोई शीट रखोगे या इस रोलर ड्रॉ को चलाओगे तो आपका रोलर ड्रॉ भी गंदा हो जाएगा, शीट भी गंदी हो जाएगी। तो वो शीट आपकी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, गंदगी तो होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई भी काम करना है तो आप रेगमाल का उपयोग करो, और आपका हाथ जो है काम में लेते समय वो आपकी जो टेबल है उससे अलग होना चाहिए, जिससे कि उसकी जो भी झड़कन होगी, छोटे कण जो है आपकी ना तो टेबल पे होने चाहिए ना शीट पे होने चाहिए, वो आपके हमेशा नीचे की तरफ होने चाहिए। तो आपने देख लिया कि इस तरह से इसको किस तरह से तैयार करना है। अंदर की साइड से पिन की साइड आपका ये तिरछा कटा होना चाहिए। ऐसे ही जो हमारा दूसरा ये प्रकार है उसमें भी इसी तरह से है, तो इसमें भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये आपका प्रकार है, इसको यहाँ पे नट बोल्ट को, ये छोटा सा नट है इसके अंदर, और ये आपका इस तरह से छेद के अंदर इसको सेट करना होता है। अगर ये सेट नहीं होता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो आप दुकानदार से जाके वापस बदल के ला सकते हो इसको। और इसको स्क्रू को आप यहाँ टाइट करो, उसके बाद इसको आप बराबर लेके आओ, ऐसे दबा करके इसको, इसके अंदर ये स्क्रू ऊपर भी होता है, इसको ऐसे आप टाइट करो तो ये बराबर आ गया। अब यहाँ आपको अंदाज़ा हो गया कि आपको कितना बड़ा सिक्का लेना है। तो ये मैंने काट दिया, अभी भी थोड़ा सा बड़ा है ये, तो बराबर लगभग सा हो, बड़ा होगा तो उसका एंगल सेट करने में दिक्कत आती है। उसके बाद अंदर से इसको छीलो, यहाँ से अंदर से चक्कू रख के इस तरह से, और यहाँ से इसको तिरछा काटोगे तब वो एंगल सही बनेगा। तो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एक सिंपल बात समझाने के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद जो पेंसिल की बात है, तो जो मेरा समझाने का तरीका है, उसके अंदर पेंसिल की जो नोक है आपकी वो एकदम बारीक होनी चाहिए। आप इसको गौर से देखोगे तो बिल्कुल बारीक। काम में लेते समय जब आप काम में लो तो ये पेंसिल, आप जब काम में ले तो पेंसिल जैसे लाइन खींच रहे हो आप, तो ये ऐसे ऐसे घूमती जानी चाहिए। ऐसे ऐसे घूमने से क्या होगा कि आपकी जो पेंसिल की नोक है वो एकदम बारीक बनी रहेगी। अगर आपने केवल एक साइड से काम में लिया तो आपकी पता चला एक साइड से मोटी हो गई, और वो और आगे से नोक जो नोक ना रह करके चौड़ी होती चली जाएगी। उससे क्या होगा कि आपकी लाइनें भी मोटी होती चली जाएंगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो वास्तव में आपको समझना ही चाहिए। एक इसमें
एक चीज़ और मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ, अब चित्र बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ जो शुरुआत कैसे करनी चाहिए आपको ड्राइंग चाहिए, तो आपके हाथ एकदम साफ़ होने चाहिए। मैंने पेंसिल छीली तो मेरे हाथ ये काले हो गए, तो ये कोशिश करें कि आप धो धा लें इसको। अब हमको जो पहली लाइन खींचनी है उसका तरीका क्या होना चाहिए कि हमारी जो अधिकतर बच्चे जो ड्राइंग बनाते हैं तो उसके अंदर इस बॉर्डर को बेस मान लेते हैं, और ये बॉर्डर जो होता है वो शीट के ऊपर प्रिंटिंग होती है। अगर आपकी प्रिंटिंग के अंदर बॉर्डर अगर टेढ़ा हो गया और उसको बेस मान करके आपने अगर पहली लाइन खींची खड़ी या पड़ी, तो वो आपकी लाइन भी टेढ़ी हो जाएगी और उस लाइन के ऊपर जो चित्र बनने वाले हैं वो भी टेढ़े हो जाएंगे। तो कभी भी आपको इस बॉर्डर को यूज़ नहीं करना चाहिए। स्कूलों में यही होता है। आप क्या करेंगे कि इस रोलर ड्रॉ को या सेट स्क्वायर को इस किनारी के साथ इस तरह से टच करें। इस तरह से टच करने के बाद अब आप इसको धीरे धीरे नीचे लेके आएँ। यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके जो रोलर हैं वो इस शीट के ऊपर होने चाहिए दोनों। अगर एक रोलर आपका शीट पे रह गया और एक रोलर आपकी टेबल पे आ गया, तो टेबल अगर आपकी चिकनी है तो आपका रोलर जो है एक साइड से तो चलने लग जाएगा, एक साइड से स्लिप हो जाएगा। स्लिप होने से वो टेढ़ा हो जाएगा और लाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो आपको इस तरह से यूज़ करके अब यहाँ पे आप लेके लाइन बनाएंगे। लाइन बनाते समय ध्यान रखें कि पहली लाइन आपकी हल्की ही होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ के ये लाइन खींचेंगे आप, तो यहाँ देखेंगे आप, तो आप ये देख रहे होंगे कि बिल्कुल हल्की लाइन। शुरुआत में जो लड़का चित्र बनाता है आईटीआई के अंदर, क्योंकि उसको स्कूल की आदत होती है, स्कूल के अंदर हमेशा जहाँ तक मेरे को ध्यान है टीचर्स कहते हैं कि आपका जो ड्राइंग है वो अधिक से अधिक काली होनी चाहिए। और हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो ड्राइंग होनी चाहिए वो काली होनी ही नहीं चाहिए। यानी कि दिन रात का अंतर हो गया उस बात में और इस बात में। और बच्चों की जो आदत है कि लाइन को गहरे से गहरा करो, उससे हमारी ड्राइंग ख़राब होने वाली है। उसके पीछे कारण क्या है कि हमने चित्र बनाया, उसके अंदर कोई चीज़ गलत हो गई तो उसको मिटाने के लिए आप रबड़ काम में लोगे तो आपका रबड़ भी काला हो जाएगा और आपकी शीट भी काली हो जाएगी। दूसरी बात ये होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो ड्राइंग बनाई जाती है उसको पहले हल्के हाथ से बनाएं, हल्की लाइन से बनाएं। जब आपका ड्राइंग सही हो जाए उसके बाद उस लाइन को दोबारा से एक बार फेर दें। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो अगर आपको काम में लेते हुए 6 महीने 8 महीने हो जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लाइन को हमको थोड़ा सा गहरा करना है, तो आप फिर वो डायरेक्ट करने लग जाओगे। शुरुआत में तो आपको पहले हल्की लाइन बनाओ, उसके ऊपर फिर लाइन बनाओ, फिर आपको लगे कि हाँ ये सही हो गया, उसको फिर थोड़ा सा गहरा करो, थोड़ा सा गहरा, इसमें ज़्यादा गहरा नहीं होता। अब जैसे मैंने ये पहली लाइन खींची पड़ी लाइन, जिसको कि हम लेटी हुई लाइन कहेंगे, और अगर मेरे को खड़ी लाइन खींचनी है तो मैं फिर से इस किनारी का यूज़ करूँगा। तो देखें आप यहाँ पे इसको मिलाएं और मिला करके इस तरह से इसको खींचें और बिल्कुल हल्की लाइन। हो सकता है आपको वीडियो में हल्की सी दिखाई देगी क्योंकि थोड़े डिस्टेंस के ऊपर ये कैमरा रखा हुआ है। अब ये हमारी जो 2 लाइन बन गई हैं, वैसे तो आप जो किनारी है इसको बार बार यूज़ करके लाइन खींच सकते हो, और नहीं तो ये हमारी जो 2 लाइन है इसको बेस मान करके चित्र बना सकते हो। अब मान लीजिए मेरे को पहला चित्र बनाना है जिसका आयत बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि बॉर्डर से 10 mm कम से कम 10 mm छोड़ूंगा। तो अगर 20 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए ये मैंने पहला पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते समय अब यहाँ देखोगे आप, मैं आपको 2 पॉइंट लगा के दिखा रहा हूँ। गौर से अगर देखोगे तो जो पहला पॉइंट है इसको देखो आप, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। पहले पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में अंतर हो गया है। पहला पॉइंट पेंसिल के हिलने की वजह से मोटा हो गया, दूसरा पॉइंट भी एग्जैक्ट लाइन पर नहीं है। मेरे इतनी सावधानी से काम करने पर भी वो एग्जैक्ट लाइन पर नहीं आ रहा है। आप गौर से इसको देख सकते हो, बड़ा करके इसलिए दिखा रहा हूँ। बहुत हल्का सा इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अब अगर मैं इसको काम में लेना हो तो मेरे को बिल्कुल पेंसिल हमारी उस लाइन पर होनी चाहिए। देखो आप, बड़ा करके दिखा रहा हूँ इसलिए ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपकी आंखें जो है हमेशा स्केल के ऊपर होनी चाहिए, जनरली पीछे होती है। आपकी आंख जो है इस स्केल के ऊपर होनी चाहिए, तब वो आपको जो डायमेंशन है एकदम सही पकड़ में आएगी। तो यहाँ हमको मान लीजिए 30 mm का आयत बनाना है जिसकी एक भुजा 30 है, तो यहाँ पे हमने ये 30 ले लिया, बिल्कुल 30 होना चाहिए। उसके बाद 90 डिग्री का कोण बनाना है तो चांदे से आप बना लेंगे। तो आप देखते जा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैं पॉइंट्स लगा रहा हूँ, ये देखो अगला जो पॉइंट है वो ये है, एकदम सही है। एक पॉइंट मेरा ये है, ये बिल्कुल सही है। तो आपको इस तरह से काम लेना है। अब अगर मेरे को, मैंने आयत चित्र बना लिया मान लीजिए, और मेरे को अब इसका नाम लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी लाइन है
जो पहले से मैंने खींच रखी थी, इसी लाइन को मैं करीब 5 mm नीचे सरकाऊँगा। फिर से एक हल्की लाइन खींचूँगा, हल्की लाइन देख रहे होंगे आप, बड़ा करके दिखा रहा हूँ। फिर से 5 mm की एक दूसरी लाइन खींचूँगा और उसके बीच में मैं यहाँ सुंदर सा शब्द लिखूँगा या अक्षर लिखूँगा, आयत। मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि शब्द या अक्षर को किस तरह से लिखा जाता है। उसके अंदर आपके अक्षर या शब्द एकदम सीधे खड़े होने चाहिए, ऊपर नीचे टच होने चाहिए, और उसके बाद ये जो लाइन है वो हमेशा पैरेलल इसके नीचे आनी चाहिए। एक जो डायमेंशन है हमारे पास ऊंचाई की, वो हमको ध्यान रखे हुए बनाना है। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आपको एक बार पता चल जाएंगी, इस पर गौर कर लेंगे, तो आपकी ड्राइंग शुरुआत में अगर अच्छी होने लग गई तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको शुरुआत में ही आपकी जो पहली ड्राइंग बनानी है वो अच्छी बनानी है, कोशिश करनी कि बहुत अच्छी बने। पॉइंट का, बिंदु का, लाइन का, पेंसिल की नोक का, प्रकार की नोक का, सेट स्क्वायर का, इन सब का ध्यान आपको रखना है, तब आपकी ड्राइंगें अच्छी बने लगेंगी। इस वीडियो में आज इतना ही, फिर अगली वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप गलती करते हो। जो बच्चे चित्र बना के लाएंगे उनको मैं बताऊंगा कि क्या गलतियां वो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।